हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए एसएससी एमटीएस का एक और प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे जो किसी भी फिक्स लॉजिक पर बेस नहीं होते। और आपको भी पता है एग्जाम में हमें वही क्वेश्चन ज़्यादातर कन्फ्यूज करते हैं जिनके पीछे कोई फिक्स लॉजिक यूज नहीं होता। जैसे कि जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं हमें पता है वहाँ पर अलग-अलग टाइप के जो है लॉजिक का यूज़ होता है। तो अगर आप आज के इस प्रैक्टिस सेशन में 20 में से 15 क्वेश्चन भी सही-सही कर लेते हैं तो इसका मतलब फिर आप सही ट्रैक पर चल रहे हो। लेकिन अगर 15 से जो है कम क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो इसलिए क्लास में जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और क्लास के लास्ट में जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आप कितने जो है सही-सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो ये है हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है विषम। तो आपको पहले क्या करना, वीडियो को रोककर जो है खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करते हैं आपने कोशिश कर ली होगी। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं कैसे हम विषम निकालेंगे। देखिए यहाँ लेफ्ट अगर देखें तो नंबर लिखे हुए हैं 4-4 नंबर, और राइट तरफ देखें तो यहाँ पर 3-3 लेटर लिखे हुए हैं। अब हमें पता है लेटर का यूज हम कैसे करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू का। तो यहाँ सबसे पहला काम हमारा है कि इनकी क्या करें, प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है? तो प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद है तो जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक किस तरीके से यूज हो सकते हैं। अरे ये तो डी ही लिख दिया। चलिए, हाँ, अब देखिए यहाँ पर लॉजिक किस तरीके से यूज हो सकते हैं। भाई हो सकता है इन दोनों का अंतर जो है किन्हीं तीन में जो है समान हो और एक में अलग हो, या फिर ये हो सकता है कि इन दोनों तरफ के नंबर को जो है जोड़कर किन्हीं तीन में जो है समान नंबर बन रहा हो, या फिर एक और एक में अलग होगा। अच्छा, और लॉजिक कोई यूज बन सकते हैं। तो अगर हो सकता है जो नंबर इधर लिखे हों वही नंबर इधर भी लिखे हों, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या यूज हो रहा है, अगर इनको हम आपस में जोड़ दें तो जो ये हो जाएगा 14 4 18 1 19। अच्छा, इधर के नंबर को जरा जोड़ के देखिए तो 9 5 14 14 2 16 16 3 19। इसका मतलब दोनों तरफ का योग जो है नंबर का कितना बन रहा है, 19। अच्छा, अगला देखते हैं 7 1 8 8 2 10 10 8 18। तो ये वैल्यू बन गई, ये नंबर का योग बना 18। यहाँ अगर देखें 11 1 12 12 6 18, तो यहाँ भी दोनों तरफ क्या बना, 18 ही बना। अगला है 8 7 15 6 21 3 24, तो ये बनेगा 24। यहाँ पर अगर देखें तो 11 9 20 20 4 24, तो इसका मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर है 9 6 15 और 15 15 30 बनेगा, जबकि इधर कितना है 13 5 18 14 32। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, इधर के जो नंबर है उनका योग और इधर जो है लेटर उनकी प्लेस वैल्यू का योग क्या था, समान था। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, सी डी जो है वो सही हो गया। ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर इधर 9 लिखा है, इधर 81। तो हमें पता है भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर 36 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर 8 और 1 को जोड़ दें तो ये हमारा 9 बन जाएगा। तो ऐसा देखिए, क्या किसी कोई नंबर ऐसा है जिन दोनों को जोड़ने पर 6 बन रहा हो, तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है। अब और लॉजिक देखिए क्या हो सकता है। भाई हमें पता है, देखिए 9 में अगर 2 से गुणा कर दें तो बन जाएगा कितना, 18। अब क्या किसी तरीके से 18 से 81 बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर 18 को हम पलट के लिख दें तो 81 बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12। और 12 को अगर हम पलट के लिख दें तो हमारा बन जाएगा 21। यानी ऑप्शन यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? तो यहाँ पर 2 से गुणा करके जो नंबर बना था उसको क्या कर दिया गया था, पलट दिया गया था। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारी आज के। तो कैसा लॉजिक लगा इन दोनों जो है क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये हैं हमारे अगले 2 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि ऐसा ग्रुप जो है वो हमें किस में दिख रहा है। तो पहले तो ये पहचानते हैं कि ये ग्रुप आखिर बन कैसे रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर किन्हीं 2 नंबर का यूज़ करके तीसरा नंबर बनाया गया होगा। कैसे बनाया जा सकता है, अगर देखिए 36 में से हम 16 माइनस कर दें तो हमारा कितना, क्या 10 बन सकता है किसी तरीके से। 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 बनेगा, 20 का आधा 10 बन जाएगा। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है? तो ऐसा अगर देखें 13 8, तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। अच्छा, और लॉजिक क्या हो सकते हैं? क्या 10 और 16 का यूज़ करके 36 बना सकते हैं? तो 10 16 26 हो जाएगा, 26 में 10 जोड़ेंगे 36 बन सकता है। तो ऐसा भी जो है किसी में नहीं दिख रहा है। अब देखिए और क्या-क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ अगर इसको देखें 36 और 16, तो ये हमें दिख रहा है 6 का स्क्वायर।
और ये हमें पता है ये 4 का स्क्वायर होता है। अच्छा 6 4 का यूज़ करके 10 बन सकता है ना? अगर 6 और 4 को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो 10 हमारा बन जाएगा। क्या ऐसा लॉजिक किसी में दिख रहा है हमें? तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखें तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 है प्लस 2 का स्क्वायर है और 9 और 2 को अगर जोड़ दें तो हमारा बीच में नंबर बन जाएगा कितना 11 यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ पर वही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारा है ऑड आउट का। ठीक है, विषम बताना है यहाँ भी। अब देखिए ये पेयर की फॉर्म में है तो यहाँ पर हमने आपको क्या क्या लॉजिक बताए थे कि हो सकता है यहाँ प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा हो या हो सकता है यहाँ जो है डिफरेंस का लॉजिक लग जाए कि दोनों का अंतर जो है किन्हीं तीन में जो है समान हो, है ना? या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है कि दोनों जो नंबर हैं किसी एक नंबर के फैक्टर हों। तो देखिए यहाँ फैक्टर वाला लॉजिक भी नहीं होगा। अब ये मत करिएगा कि ये दोनों 2 के फैक्टर हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो है फैक्टर हम ढूँढेंगे जब बड़े से बड़ा नंबर देखेंगे, ठीक है? अच्छा और कोई सम-विषम वाला भी लॉजिक नहीं लग रहा है और यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो वो भी लॉजिक यूज़ नहीं होगा। अब आखिर यहाँ लॉजिक है क्या? तो देखिए यहाँ अगर 6 और 1 देखें तो कितना बन जाएगा 7 और 1 और 2 को जोड़ें तो कितना बन जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ 2 और 5 कितना बन जाएगा 7 और 2 1 कितना बन जाएगा 3। यहाँ पर 4 और 3 बन जाएगा 7 और 3 और 0 बन जाएगा 3। तो यही हमारा अलग हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 8 और 3 1 हो जाएगा 4। तो सब में 7 3 बन रहा था, इसमें 8 और 4 बन रहा था। तो ये लॉजिक था यहाँ पर, ठीक है? तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो 5वां क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर एक हमें सीरीज़ दी गई है वर्ड सीरीज़। तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें ये क्वेश्चन ईज़ी भी है। देखिए यहाँ पर अगर पहले से दूसरा वर्ड देखें तो इसमें क्या बदला है? तो यहाँ से ए जो है वो हट गया। अब देखिए यहाँ पूरा वर्ड जो है पीछे ऐसे ही लिख दिया गया एज़ इट इज़। उसके बाद देखिए अगर दूसरे से तीसरा देखें तो यहाँ पर हमें ई नहीं दिख रहा है तीसरे में और बाकी पूरा वर्ड जो है ऐसे ही लिख दिया गया। तो अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए पहले आगे वाला लेटर गायब हुआ, फिर पीछे वाला लेटर गायब हुआ। तो इसका मतलब अब जो है आगे वाला लेटर गायब होगा यानी ये बन जाएगा VENTUR। ठीक है, अब इसमें क्या होगा पीछे वाला आर गायब हो जाएगा तो यहाँ पर आर नहीं है। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही है? ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। ये है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो अर्धांश क्या होते हैं, देखिए ए से जेड तक जो है हमारी वर्णमाला होती है। तो अगर यहाँ फर्स्ट हाफ की बात करें तो ए से एम तक जो होता है ये फर्स्ट हाफ होता है और एन से जेड जो होता है ये हमारा सेकेंड हाफ होता है। 13-13 लेटर का ग्रुप होता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि हम क्या करें दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें यानी जेड इधर आ जाएगा एन इधर आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां होगा। अब देखिए जब हमने अल्फाबेटिकल सीरीज आपको पढ़ाई थी तो वहां हमने बताया था कि अगर दोनों पोजीशन समान है तो माइनस होगा और दोनों पोजीशन अगर अलग अलग हैं तो प्लस होगा। तो यहाँ देखिए एक बायां है एक दायां है यानी दोनों जुड़ जाएंगे, अलग अलग हैं। तो 13 + 7 हो जाएगा 20। अब ये 20 है किधर से? क्योंकि यहाँ 2 छोर हैं, ये है बायां छोर और इधर है ये दायां छोर। ठीक है, तो ये 20 किधर से है? जो पहले लिखा है यानी कि बायां। तो ये बायां बाएं से 20वां अक्षर हमें बताना है। अब देखिए यहाँ से हम बाएं से जब चलेंगे तो एम तक कितने लेटर हैं? 13। और इसका मतलब आगे हमें कितना चलना है? जेड से आगे हमें 7 और चलना है यानी ये लेटर जो है जेड से 7वां हमें बताना है। अच्छा जो लेटर जेड से 7वां है तो इसको हम अगर ए से पता लगाएं तो ये ए से कितना दूर होगा? तो हमें पता है ए से दूरी पता करने के लिए हम क्या करेंगे टोटल अक्षर से एक ज्यादा में से घटा देते थे। तो 26 लेटर हैं तो हम घटा देंगे 27 में से 7। तो ये हो जाएगा 20वां यानी ये ए से कौन सा अक्षर है? 20वां। और ए से 20वां अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है? टी। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अगर आपने ये अल्फाबेटिकल सीरीज की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वीडियो आपको पूरी प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये हमारा एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 64 का संबंध एस से है तो बताना 36 का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ पर एस को हम क्या करेंगे? एस की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब सोचिए 64 से 19 कैसे बनाया जा सकता है? अगर भाई हम कर दें 6 चौक 24, 24 में 5 माइनस कर दे तो 19 बन जाएगा। तो 6 तियां 18, 18 में 5 माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा। 13 में क्या आएगा लेटर? एम। एम जबकि ऑप्शन में नहीं है। और किसी तरीके से क्या 64 से 19 बन सकता है? भाई जोड़ के भी नहीं बन सकता है। अच्छा और देखिए यहाँ पर अगर देखें तो ये 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है। तो क्या इस इधर जो है किसी तरीके से 8 वैल्यू आ सकती है? तो हमें पता है कि एस का अपोजिट क्या होता है? एच। और एच की प्लेस वैल्यू जो है कितनी होती है? 8। तो उसी का इधर क्या लिखा गया? स्क्वायर लिखा गया है। तो ये देखिए 36 जो है किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है।
और 6 पर लेटर कौन आता है? एफ। अब यहाँ एफ गलती से भी आंसर टिक मत कर देना। यहाँ पर देखिए एच था, एच की प्लेस वैल्यू 8 थी, 8 का स्क्वायर लिखा था, तो ये 6 का स्क्वायर 6 पर एफ आता है, तो यहाँ जो लेटर आएगा एफ का विपरीत आएगा यानी कि यू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए इतिहास के लिए ये वाला गोला है और जीव विज्ञान के लिए ये वाला गोला है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इतिहास भी पढ़ते हो और जीव विज्ञान भी, यानी कि इन दोनों गोलों में वो शामिल हो। तो देखिए अगर 16 देखें ध्यान से तो ये भी ये हमारा दोनों में शामिल है ना? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर 16 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जरा रुक जाइए, देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, अगर 4 को ध्यान से देखें तो ये भी तो हमारा हिस्ट्री और जीव विज्ञान में है, इतिहास और जीव विज्ञान में। तो 16 भी है, 4 भी है, तो 16 प्लस 4 20 नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या राइट आंसर इसका जो है सी होगा? बिल्कुल यही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ये कहा गया होता केवल इतिहास और जीव विज्ञान पढ़ने वाले, यानी वो व्यक्ति हम तब डिसाइड करते 16, जब केवल लिखा होता तो केवल जो इतिहास और जीव विज्ञान के गोले के अंदर है सिर्फ वही हम लेते यानी कि 16। लेकिन यहाँ गोल केवल जो है वर्ड नहीं आया, इसलिए दोनों गोले में वो नंबर आना चाहिए, बाकी और किसी में आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए 4 भी इस गोले में, दोनों गोले में आ रहा था, 16 भी दोनों गोले में आ रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल में ध्यान रखिएगा लगा है या नहीं लगा है। तो ये हमारे हो गए 8 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ भी हमें बताना है ऐसा किस ग्रुप में बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी किसी किन्हीं 2 नंबर का यूज करके तीसरा नंबर बनेगा। तो क्या किसी तरीके से 31 18 से 7 बन सकता है? भाई अगर इसको माइनस कर दें तो 7 बनेगा नहीं। अच्छा 18 25 18 7 का यूज करके 31 बन सकता है क्या? 18 7 25 होता है, 25 में 6 जोड़ दे तो 31 बन जाएगा। तो क्या ऐसा किसी ऑप्शन में बन रहा है? तो ऐसा भी किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा है। अच्छा और क्या यूज कर सकते हैं? देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 7 8 1 कितना हो जाएगा? 9 और 3 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन गया 49, और हमें पता है 49 7 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ऐसा देखिए किस्मत जो है हमें पता चल रहा है। अगर पहला ऑप्शन देखें तो 4 2 6 हो जाएगा, ये भी नहीं स्क्वायर बनेगा। 8 ये भी स्क्वायर नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन है 4 आ जाएगा, ये भी नहीं ऑप्शन बन पाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए 90 4, तो ये हो जाएगा 4 9 5 14 144, और ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 12 का। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हमें एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर हमें कहा क्या गया है, तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है अक्षर श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितनी बार ऐसा है क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया है। अच्छा हमें ये देखना है, देखिए यहाँ पर जो लिखा है सिर्फ हमें वही चेक करना है कि हमें ये बताना है क्यू 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 जो है वो कितनी बार ऐसा है जिसमें जो पी और आर के बीच में हो। अच्छा ये क्यू पी आर के बीच में नहीं है, ये क्यू पी आर के बीच में है। अच्छा ये वाला क्यू पी आर के बीच में नहीं है, पी के तो बीच में है, पी के तरफ है, लेकिन इधर कौन है? एन। अच्छा ये क्यू पी आर के बीच में है यानी काउंट होगा। ये वाला क्यू देखिए यहाँ इससे पहले एम लिखा है यानी ये भी काउंट नहीं होगा। ये क्यू पी आर के बीच में है, आगे ये क्यू भी पी आर के बीच में है। तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, यहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो यहाँ पर देखिए एक जो है हमें ऊपर जो है बॉक्स टाइप में बना हुआ है जिसमें कुछ लेटर लिखे हुए हैं और उनके नीचे कुछ सिंबल लिखे हुए हैं। तो यहाँ हमें हेट या जो भी लिखा है हाइट, इसका कोड बताना है क्या होगा। तो जिस लेटर के नीचे जो सिंबल लिखा है वही उसका यहाँ पर कोड है। तो एच का कोड देखिए क्या है? बराबर, तो ये बराबर से शुरू होगा। फिर ई का कोड क्या है? डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। आई के नीचे है ये वाला ब्रैकेट और जी के नीचे है मल्टीप्लाई। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? पहले और सी में। ठीक है, फिर अगर देखा जाए इसमें अलग क्या है, हाँ लास्ट से दूसरा चेक कर लीजिए। देखिए एच का कोड क्या होगा? एच का बराबर आएगा, यानी कि जो ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये हमारे हो गए 11 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा वेन डायग्राम यहाँ पर बताना है कौन सा सही होगा। तो भाई हमें पता है कुछ पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं, और कुछ पिता क्या होते हैं? भाई होते हैं। ऐसे ही कुछ पुरुष क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि ये वाला वेन डायग्राम सही है? अब देखिए ये वाला वेन डायग्राम कभी भी सही नहीं होगा।
क्यों? देखिए, जब हम पिता से पुरुष पढ़ेंगे तो क्या सारे पिता पुरुष होते हैं? हाँ भैया, सारे पिता जो होते हैं पुरुष ही होते हैं, कोई पिता जो है महिला नहीं होती। तो सारे पिता किसके अंदर आ जाएँगे? पुरुष के अंदर। इसी तरीके से जितने भाई होते हैं सभी भाई क्या होते हैं? पुरुष। कोई भी भाई महिला नहीं होती, तो भाई भी किसके अंदर आ जाएँगे? पुरुष के अंदर। अब इसमें देखिए पिता और भाई में जो है कुछ का रिलेशन बनेगा। भाई कुछ पिता भाई हो जाएँगे, कुछ भाई पिता बन जाएँगे। तो ये वेन डायग्राम यहाँ पर सही होगा, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये मिसिंग नंबर का। अब यहाँ देखिए हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन-सा नंबर आएगा। देखिए 25, 17 क्या किसी तरह इनका यूज़ करके 6 बनाया जा सकता है? अगर 25, 17 को हम माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 8, और 8 से 6 कैसे बनेगा? -2 हो सकता है कर दिया जाए। तो अब 18 से अगर 38 को हम 38 से 18 को माइनस करते हैं तो हमारा 20 बचेगा। तो 20 से -2 करने पे कहाँ 8 बन जाएगा? तो इसका मतलब ये लॉजिक तो है नहीं। अच्छा, और लॉजिक क्या यूज़ कर सकते हो? 17 और 6 का यूज़ करके क्या 25 बन सकता है? 17 6 23, 2 25 हो जाएगा, 18 8 26, लेकिन 38 से नहीं बन पाएगा इससे फिर। अब हो सकता है सभी का योग करके जो है समान नंबर आए, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इधर ये बड़े नंबर लिखे हैं। तो यहाँ पर लॉजिक है क्या? देखिए इनको जब जोड़ दोगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 7 5 12 और 2 1 3 1 4, 42 बन जाएगा। अब बताइए किसी तरीके से 42 से क्या 6 बन सकता है? तो अगर इसमें हम 7 से भाग कर दें तो 6 हमारा बन जाएगा। अच्छा, इनको जोड़ के देखिए 8 8 16, 3 1 4 1 5, और 56 में अगर हम 7 से भाग कर दें तो हमारा 8 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 9 6 15 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 15 राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? 2 ऑप्शन सही है। ठीक है? तो ये हमारे हो गए टोटल 13 क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि डायरेक्शन का है। तो अभी तक अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्शन को जो है बनाते हैं। पहले कहा गया अनीता 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो हमें पता है उत्तर कहाँ होता है? ऊपर की तरफ। तो हमने इसको 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ चला दिया। ठीक है? आगे कहा गया फिर हमसे, फिर वह दाएँ मुड़कर 30 किलोमीटर चली। अब देखिए हमें पता है दायाँ कहाँ होता है? घड़ी की दिशा में। तो इसका ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन है, तो ये घड़ी की दिशा में मुड़ेगी और कितना चलती है? 30 किलोमीटर। तो हमने इसको चला दिया 30 किलोमीटर। ठीक है? ये। इसके बाद देखिए क्या कहा गया हमसे? इसके बाद कहा गया फिर से वह दाएँ मुड़कर 35 किलोमीटर चलती है। अब देखिए दायाँ फिर क्लॉकवाइज़ होगा, यानी इसका क्लॉकवाइज़ नीचे की तरफ अब मुड़ेगी ये। तो ये नीचे जाएगी 35, तो हम 20 से जो है थोड़ा ज़्यादा चला देंगे। ये पहुँच गई 35 किलोमीटर। अब इसके बाद कहा गया फिर वह बाएँ मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। अब देखिए बायाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज़, तो ये इसकी विपरीत दिशा है घड़ी की। तो ये इधर मुड़ेगी और कितना चलेगी? 15 किलोमीटर। तो ये हमने इसको चलाया 15 किलोमीटर। ठीक है? अब इसके बाद फिर से देखिए अंत में फिर वह एक बार बाएँ मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। अब जब ये फिर बाएँ मुड़ेगी यानी एंटी क्लॉकवाइज़ ही घूमेगी, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगी कितना? 15 किलोमीटर। तो ये हमने अब चला दिया फिर से इसको 15 किलोमीटर। ठीक है? अब देखिए जब ये 15 किलोमीटर चलेगी तो हमें पता है ये दूरी 20 थी, ये 35 थी। तो अगर यहाँ नीचे वाली दूरी ये पता करें तो ये कितनी होगी? 15 ही तो होगी, और ये 15 चली यानी इस बिंदु के ठीक सामने ये पहुँच जाएगी। ठीक है? यहाँ पर। अब हमसे देखिए पूछा गया है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। यानी ये इसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ पहुँच गई है। तो ये दूरी इसकी कितनी है? देखिए ये 15 थी, तो ये भी 15 होगी। फिर ये 30 है, तो ये 30 होगी। तो 30 और 15 कितनी हो जाएगी? तो ये दूरी टोटल हो जाएगी 45 किलोमीटर। तो दूरी आ गई कितनी? 45 किलोमीटर। अब हमसे दिशा भी पूछी है, तो प्रारंभिक बिंदु से पूछी है, तो तीर यहाँ से चलाएँगे हम, ठीक है? और निशाना किसको बनाएँगे? अंतिम बिंदु को। तो तीर ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, तो तीर ये किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 45 किलोमीटर पूर्व। ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है रैंकिंग का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है। यहाँ कहा गया है इनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है। ठीक है? तो देखिए सबसे पतली हमसे कहा गया, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर पतली कहा गया तो जितनी मोटी किताब है उन सभी को हम ऑप्शन से हटाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहा गया हमसे बी डी से मोटी है। अब बी मोटी है डी से, इसका मतलब बी कभी भी पतली नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन से क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है? तो बी ऑप्शन से क्या हो गया? हट गया। उसके बाद कहा गया ई बी जितनी मोटी नहीं है। इसका मतलब ई जो है बी से हल्की है, तो फिर से हटेगा कौन? बी ही हटेगा, जो कि पहले हट चुका है। फिर कहा गया लेकिन सी से मोटी है। अब सी से मोटी कौन है? ई। तो सी से ई मोटी है, इसका मतलब ई भी कभी सबसे पतली नहीं हो सकती। फिर कहा गया डी सी जितनी मोटी नहीं है। इसका मतलब डी जो है सी से क्या है?
पतली है। तो इसका मतलब सी क्या होगी, मोटी होगी, तो सी भी ऑप्शन से हट गया। तो ऑप्शन हमारा कौन बचा, सिर्फ डी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सबसे पतली पुस्तक है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 15 क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे। पहले कहा गया सीता अशोक की भतीजी है। अब देखिए भतीजी कौन होती है, भाई की लड़की। तो यानी अशोक के भाई की लड़की कौन हो जाएगी, सीता। तो ये अशोक का भाई हो गया और इसकी लड़की कौन है, ये सीता है। अब देखिए जो अगर जो है लड़की होगी तो इसको गोले में बंद कर देंगे और लड़का होगा तो उसे ट्रायंगल में बंद कर देंगे। तो अब अशोक का जेंडर नहीं पता है तो देखिए हम नाम के हिसाब से जेंडर नहीं क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे कहा गया अशोक की माँ लक्ष्मी है। अब अशोक की माँ लक्ष्मी है यानी इसके भाई की भी माँ लक्ष्मी होगी। तो ये इसकी माँ हो गई कौन, दोनों की लक्ष्मी। फिर कहा गया कल्याणी लक्ष्मी की माँ है। अब देखिए लक्ष्मी की माँ भी कौन है, कल्याणी। तो लक्ष्मी कल्याणी कहाँ होगी, लक्ष्मी के ऊपर। अब ये भी माँ है तो सर्किल में इसको बंद कर देंगे। फिर कहा गया कल्याणी के पति गोपाल हैं। अब कल्याणी के पति गोपाल हैं तो कल्याणी की हम गोपाल से क्या करा देंगे, शादी। अब ये कौन हो जाएगा, गोपाल पति। ठीक है, उसके बाद कहा गया पार्वती गोपाल की सास है। अब देखिए सास कौन होती है, पत्नी की माँ। तो यानी जो पार्वती है वो कल्याणी की कौन है, माँ। तो ये हो गई पार्वती कल्याणी की माँ यानी गोपाल की सास। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ कंफ्यूज ये मत होना कि रिश्ता किसका बताना है, सीता का किसके साथ लगा है, सीता का। तो हमें बताना है सीता का रिलेशन किससे, गोपाल से। देखिए गोपाल की लड़की कौन है, लक्ष्मी। गोपाल की लड़की का लड़का। अब लड़की का लड़का कौन होता है, नाती। ठीक है, अब नाती भी बोल सकते हैं, पोता भी बोल सकते हैं, जो भी ऑप्शन में हो। तो यहाँ देखिए नाती कहीं नहीं है, पोता है। तो इसको हम बोलेंगे जो है गोपाल की लड़की का लड़का कौन हो जाएगा, इसका गोपाल का पोता। और पोते की लड़की कौन हो जाएगी, परपोती। यानी सीता गोपाल की क्या है, परपोती। इसका मतलब सीता गोपाल की परपोती ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर हमें बताना है ट्रायंगल इसमें कितने हैं। तो देखिए हमें पता है ये फिगर दो बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है। एक बेसिक फिगर तो यहाँ पर ये वाली है और एक बेसिक फिगर यहाँ पर ये वाली है। ठीक है, और इन दोनों में हम ट्रायंगल निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ 1 2 दोनों को जोड़ दोगे 3, यहाँ 1 2 3 4 यानी इसका डबल कितना हो जाएगा, 8। तो अब देखिए इसमें अगर पहले इस फिगर में देखें तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितने निकलेंगे, तो यहाँ भी निकलेंगे 3। अब जरा देखते हैं इस वाली फिगर में कितने निकलेंगे। देखिए 1 2 3 4 यानी यहाँ निकलेंगे कितने, 8। ऐसे ही नीचे वाली फिगर में 1 2 3 4 यहाँ भी कितने निकलेंगे, 8। तो टोटल कितने हो गए, 8 8 16, 16 3 19 3 22। तो क्या यहाँ पर 22 ही ट्रायंगल हैं। रुकिए अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फिगर को जोड़ के निकालेंगे। तो अब देखिए जैसे ही इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे तो एक आपको बड़ा सा ट्रायंगल ये दिखेगा। ठीक है, ये वाला। और इसी तरीके से एक बड़ा ट्रायंगल आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो इस फिगर में कितने, 2 एक्स्ट्रा और निकल आए। तो अब बताइए क्या 24 टिक कर दें। अभी और रुकिए, देखिए थोड़ा सा आंखों को और जूम करिए। अब देखिए हम इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे। तो जब इन दोनों फिगर को जोड़ेंगे तो हमें एक ट्रायंगल ये निकलेगा। ठीक है, दिखेगा। उसके बाद ऐसे ही एक ये नीचे दिखेगा। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा और हो गए। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी इसी तरीके से ये एक ये निकलेगा और एक ये नीचे से निकलेगा। तो टोटल 2 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 22 और 6 28। यानी यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज हैं 28 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 17 क्वेश्चन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ओपन डाइस का। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा पासा इसको जब फोल्ड करके बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हमें विपरीत सतह पता है कि अल्टरनेट सरफेस विपरीत होती है एक छोड़ के दूसरी। तो यहाँ जो है डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। और हैज का विपरीत परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और बचा कौन, एट द रेट कॉपीराइट। तो एट द रेट का विपरीत कॉपीराइट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। हमें पता है कि कोई भी दो विपरीत सतह नहीं किसी एक पासे में एक साथ दिखेंगी, नहीं छिपेंगी। तो देखिए इस पासे में क्या प्रॉब्लम है, एट द रेट कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत है और एक साथ आ गया। अच्छा इसमें देखिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। एट द रेट ट्राइंगल परसेंट, एट द रेट ट्राइंगल और परसेंट। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि डॉलर और ट्राइंगल एक साथ आ गया जबकि ये एक दूसरे के विपरीत थे। और यहाँ क्या प्रॉब्लम थी, हैज और परसेंट एक साथ आ गए, ये एक दूसरे के विपरीत थे। तो 3 ऑप्शन हट गए। तो ऑप्शन सही कौन सा है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर भी ये अल्फाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया यदि बी से शुरू करते हैं प्रत्येक दूसरा अक्षर जो है छोटे अक्षरों में लिखा जाए। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए बी से शुरू करते हैं यानी ये सीरीज है हमारी ए बी सी
डी, ऐसे ही लगातार आगे है। अब बी से शुरू करना है छोटे अक्षरों में लिखना, यानी बी जो है उसको छोटा लिखेंगे, फिर हर दूसरा अक्षर जो है छोटे क्रम में लिखा जाएगा, तो उसके बाद डी छोटा जो हो जाएगा, फिर ई छोड़ के एफ जो है छोटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, ये 2, ये 3, ये सी बड़ा रहेगा, ठीक है, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो जितने भी सम लेटर वाली प्लेस वैल्यू हैं वो सभी लेटर क्या हैं, छोटे छोटे में लिखे गए हैं। तो इसका मतलब जितने भी सम प्लेस वैल्यू वाले लेटर होंगे वो छोटे में हो जाएंगे। देखिए ये 19, ये 5, ये 16, ये 20, ये 5, ये 13, ये 2, ये 1, ये सॉरी 5 और ये 18। अब बस सम वाले छोटे कर दीजिए, तो ये सम है तो ये छोटा हो जाएगा, तो पी हो जाएगा, फिर ये भी छोटा हो जाएगा, टी, टी छोटा हो जाएगा, बी छोटा हो जाएगा, ठीक है, और आर छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें आर छोटा हो, तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर जो डी है वही यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गए हमारे 19 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन एक हमारा बचा है, चलिए जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये हमारा, यहाँ जो है 8 व्यक्ति टोटल बैठे हुए हैं और उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, तो इसका बायां दायां कहाँ होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा। पहले कहा गया पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, पी यू के दाएं है तो पहले किसको बैठाएंगे, यू को बैठाएंगे, तो पहले हमने बैठा लिया यू को, ठीक है। अब पी कहाँ है, इसके दाएं तीसरे स्थान पर, तो इसका दायां होगा इधर, तो 1, फिर 2 और ये 3, तो यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गया पी, ठीक है। इसके बाद देखिए कहा गया ना तो पी ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पर है। अच्छा, ना तो पी अंतिम छोर पर है ना ही यू अंतिम छोर पर है, इसका मतलब कम से कम एक एक व्यक्ति तो इसके किनारे, मतलब इसके दाईं तरफ या और बाईं तरफ जरूर बैठा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से कहा गया, आगे कहा गया टी या तो पी या यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए टी जो है पी और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब टी कभी भी यहाँ नहीं आ सकता और टी कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। अब कहीं आगे आएगा वो हमें पता नहीं है, वो हम बाद में बनाएंगे। उसके बाद कहा गया डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है। अब भाई डब्ल्यू आर को देखो यहाँ यहाँ तुम बैठा सकते हो, फिर डब्ल्यू आर को यहाँ यहाँ भी बैठा सकते हो, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो अभी हम इसको नहीं बनाएंगे, हम इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए कहा गया क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। अब क्यू अंतिम छोर पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो इसको भी नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्यू पी के ठीक दाएं बैठा है। अब यहां से क्यू की पोजीशन में फिक्स हो गई, क्यू जो है पी के ठीक दाईं तरफ बैठा है, यानी क्यू कहां बैठेगा, यहां पर, और ये कहां है, अंतिम छोर पर, यानी ये हो गया दाएं छोर पर, ठीक है। तो इसका मतलब अब इधर कितने व्यक्ति बैठेंगे, टोटल 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति अभी और बैठेंगे। अब ये 2 व्यक्ति हमने इसीलिए बनाए क्योंकि हमें पता चल गया क्यू अंतिम छोर पर है, ठीक है। अच्छा, आगे अब देखिए कहा गया टी एस के बाएं नहीं बैठा, टी एस के बाएं नहीं बैठा। अब देखिए जो हमने स्टेटमेंट छोड़ा था वो हम देखते हैं। देखिए टी कह रहा था यू और पी के निकटतम नहीं बैठेगा, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अब या तो टी यहाँ आएगा या टी यहाँ आएगा, 2 ही कंडीशन बची हैं। और टी एस के बाएं नहीं बैठा, इसका मतलब टी जो है एस के दाएं बैठा होगा। तो देखिए टी अगर यहाँ बैठाते हैं हम तो ये एस के बाएं हो जाएगा, इसका मतलब टी यहाँ नहीं बैठ सकता, टी हमेशा यहाँ बैठेगा और एस यहाँ बैठेगा। तो टी एस के कहाँ हो गया, दाएं, ठीक है, बाएं बैठेगा नहीं, कहाँ हो गया, दाएं। फिर कहा गया आर पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है, तो आर यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अच्छा, डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा था ना, तो डब्ल्यू और आर देखिए कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, भाई डब्ल्यू और आर यहीं तो बैठ सकते हैं, तभी तो इनके बीच एक व्यक्ति यू आएगा, बाकी डब्ल्यू और आर कहीं भी नहीं बैठ सकते। तो डब्ल्यू और आर में से कोई यहाँ बैठेगा, ऐसे ही डब्ल्यू आर में से कोई यहाँ बैठेगा। तो इसकी देखिए जो है पॉसिबिलिटी खत्म करने के लिए उसका कहा गया आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर है। अच्छा, इसका मतलब 1 2 3 4, यहाँ से आर चौथा नहीं बन रहा है, इधर से देखते 1 2 3 4, इसका मतलब यहीं पे कौन होगा, आर, तो ये हो गया आर, तो इधर कौन बैठ गया, डब्ल्यू, ठीक है। अब बचा कौन है, एक व्यक्ति बच गया है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बच गया, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, वी, ठीक है। तो ये हमारी अरेंजमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यू और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डब्ल्यू और पी के बीच कितने हैं, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन, और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, जो कि कैलेंडर का है और वो आपको बताना है होमवर्क में, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस सेशन। तो ये सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चन जो है आप इसमें सही-सही कर पाए, ठीक है? ये भी बताइएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब आपसे हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।